नमस्कार, मैं हूँ सहायकाचार्य श्रीमती वंदना। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर से संबंधित होगा। हम पढ़ रहे थे नंदकिशोर आचार्य का नाटक हस्तिनापुर नाटक स्त्री विमर्श को लेकर लिखा गया नाटक है और इसमें महाभारत के शुरुआती दौर की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थियों, पहले के वीडियोस में हम हस्तिनापुर नाटक के लगभग 8 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब उसी में अगली कड़ी में हम आगे का आज का अध्ययन शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। शुभा, सत्यवती और भीष्म वार्तालाप कर रहे हैं। शुभा कहती है, मैं भी राज्य के हित की दृष्टि से ही कह रही थी। विदुर जैसा विवेकवान शासक सदैव नहीं मिल सकता। सत्यवती कहती है, पर प्रजा वंश परंपरा चाहती है, उसके बिना राजा का सम्मान नहीं कर पाती वह। शुभा, क्योंकि उसे यही सिखाया गया है, राजवंशों का हित इसी में सुरक्षित है। भीष्म कहते हैं, विवाद से लाभ नहीं होगा। शुभा, विदुर को कुरुवंशी राजा नहीं मानेंगे, यह तुम जानती हो, इसलिए यह बात ही निराधार है। यहाँ शुभा है वो अपने पुत्र विदुर को राजा बनाना चाह रही है, लेकिन भीष्म और सत्यवती उनसे यही कहते हैं कि कुरुवंशी उसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। शुभा कहती है, नहीं मानेंगे यह मैं जानती हूँ, मैं तो एक सैद्धांतिक हल चाहती थी, केवल अपनी पीड़ा के शमन के लिए। मेरा पुत्र होने से उसका ज्ञान एकार्थ चला गया, महामुनि का पुत्र होना भी सहायता नहीं कर सका उसकी। तुम्हारी वेदना मैं समझ सकती हूँ, सत्यवती उसे कहती है, पर समाज की मर्यादा बड़ी कठोर होती है। शुभा और तर्केतर भी होती है। भीष्म, तर्क मात्र एकमात्र रास्ता नहीं है। शुभा, जानती हूँ, लेकिन जब हम किसी भी बात को तर्क की परिधि में ले आते हैं तो वही प्रमाण माना जाता है। मैं जानती हूँ विदुर राजा नहीं बन सकता, आप मान लें तो भी राजत्व उसके स्वभाव में नहीं है। मैं तो केवल यही कहना चाह रही थी कि राजत्व को रक्त शुद्धि या वंश परंपरा से न जोड़ें, वह गुणों पर आश्रित होना चाहिए। भीष्म, वंश गुण की पहचान होता है। शुभा, तब तो कोई राजा दोषी हो ही नहीं सकता। विकृति कहीं भी हो सकती है, कोई सिद्धांत दोषमुक्त नहीं होता। भीष्म ऐसा कहते हैं। शुभा, इसलिए किसी सिद्धांत को शब्द से स्वीकार करना उचित नहीं है। सत्यवती, सच है, इसमें किसे आपत्ति है, इसलिए वंश परंपरा के सिद्धांत से भी चिपट नहीं जाना चाहिए। कुरुवंश के बाहर से भी राजा मिल सकता है हमें। मैंने कहा ने प्रजा स्वीकार नहीं करेगी, भीष्म कहते हैं, और यह सब तुम्हारे विचार की बात नहीं है। शुभा, कुरुसभा और मंत्री परिषद किस लिए है? तुम्हारा विदुर भी तो प्रमुख सदस्य है मंत्री परिषद का। धृतराष्ट्र राजा बने तो मुख्य परामर्शदाता वही होगा। शुभा कहती है, मैंने कहा ने विदुर की चिंता नहीं है मुझे, अपने पौत्र की चिंता करने के लिए माता सत्यवती ही बहुत है। मैं विदुर की चिंता करूं, यह उसकी पितामही का असम्मान नहीं होगा। सत्यवती, निसंदेह विदुर का उत्तरदायित्व मेरा है, कुरुवंश सदा उसका सम्मान करेगा, नहीं तो कौन सा मुँह दिखा सकूंगी मैं कृष्ण द्वैपायन को। भीष्म कहते हैं, महामुनि व्यास ने बहुत कृपा की है हम पर, उसकी संतान सदैव पूज्य रहेगी कुरुवंश के लिए। आज्ञा लेती हूँ, अंबिका देवी को बधाई भी देती जाऊँ, महाराज धृतराष्ट्र के राज्यारोहण की। प्रणाम स्वीकार करें, जाती है। भीष्म देखते रहते हैं। भीष्म, सुबह इतना वाद विवाद कर लेती है, यह नहीं जानता था। सत्यवती कहती है, कहती तो वह ठीक है भीष्म, लेकिन सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध हो सकना इतना सरल नहीं है। राज परिवार होने से ही सारी स्वतंत्रता नहीं मिल जाती,
पर उसका कहना भी अनुचित नहीं है। भीष्म, आप भी ऐसा सोचती हैं माँ? सत्यवती, सच तो यही है। मैं समझ सकती हूँ उसकी उद्विग्नता का कारण। वह राज्य नहीं, स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहती है। मंच पर एक ओर अंधेरा होता है, दूसरी ओर प्रकाश होता है। विदुर का घर है, शुभा और कुंती बैठी हैं। माता सत्यवती कुछ समझती थी मुझे, ऐसा शुभा कह रही है। भीष्म ने समझा, मैं विदुर के लिए राज्य चाहती हूँ। उसे मिल रहा होता राज्य तो रोक दिया होता मैंने। कुंती, क्यों रोक क्यों दिया होता? शुभा, क्योंकि वह उसे एक कुरुवंशी के रूप में मिलता, शूद्र के रूप में नहीं। उसे वही वस्तु स्वीकार करनी चाहिए जो शूद्र रहते हुए प्राप्त कर सकता है। इसलिए तो इतने न्यून साधनों में जीवन निर्वाह करता है वह। बहुत जटिल मन है आपका, ऐसा कुंती कह रही है। उस पर कुरुवंश के वृत्तांत से जटिल नहीं जिस पर इतना गर्व है भीष्म को। कुंती, बहुत आक्रोश है आपके मन में पितृव्य के लिए। शुभा, तुमने देखा होता युवा सत्यवती का वैधव्य, अम्बा का देह त्याग, अंबिका का दुख, अम्बालिका का तिल तिल कर गलना, तो तुम समझती कि भीष्म प्रतिज्ञा ने क्या किया है निर्दोष जीवनों के साथ। यह महाभारत का युद्ध ही न हुआ होता यदि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से नहीं चिपट गए होते। विदुर राजा नहीं बन सका क्योंकि वह शूद्र है। क्या हो गया था इस मान्यता को जब दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया? कुंती, पर कर्ण तो शुभा तुम्हारा बेटा है, जानती हूँ, पर तब कौन जानता था जब वह राजा बना? सभी उसे सूत पुत्र ही तो मानते थे। उत्तराधिकार का निर्णय तो तभी हो गया जब दुर्योधन ने कर्ण को राज्य दिया। क्या अधिकार था दुर्योधन को राज्य देने का? क्या वह राजा था? पर किसी ने नहीं रोका उसे, भीष्म ने भी नहीं। कुंती, क्यों नहीं रोका होगा? शुभा कहती है, क्योंकि वह अंबिका का पौत्र था, क्योंकि भीष्म की दृष्टि में वह अधिक कुरु था, क्योंकि भीष्म उसे अपने मन में कुरुवंश का उत्तराधिकारी मान चुके थे। यदि यही युधिष्ठिर ने चाहा होता तो कर पाता। कुंती, निश्चय ही नहीं। कृष्ण और द्रुपद न होते तो इंद्रप्रस्थ भी न मिलता मेरे पुत्रों को। शुभा, भीष्म पर इसलिए क्रोध है मुझे, वे चाहते तो रोक सकते थे यह कलह, यह नरसंहार। प्रारंभ में तो उनकी एक डांट पर्याप्त होती, अन्याय होते देखा कैसे उन्होंने। व्यथित तो बहुत रहे पितृव्य इन सब बातों को लेकर। कुंती कहती है शुभा से। फिर शुभा कुंती से कहती है, पर साथ अंततः कौरवों का ही दिया सदैव। यही सीखा व्यथा से उन्होंने, अन्याय का साथ देना। कुंती, आप भी कुछ अधिक कठोर नहीं हो रही हैं उन पर? उतनी नहीं जितना कुरुवंश दूसरों के प्रति होता रहा है। पितृव्य करते भी क्या? शुभा कहती है, चले जाते राज्य छोड़कर, जैसे माता सत्यवती चली गई थी वन में कलह की आशंका से व्यथित होकर। भीष्म की ही तो मान्यता है यह कि अन्यायी राजा का राज्य छोड़कर चले जाना चाहिए यदि उसे हटाना संभव न हो तो। कुंती, सिद्धांत और व्यवहार में बड़ा अंतर है पितृव्य। शुभा, और आदर्श पुरुष वह है जो इस अंतर को पाट सके। कुरुवंश ने ऐसे आदर्श पुरुष नहीं दिए हमें, दिए ऐसे पुरुष जो एक रजस्वला को नंगा करने की कुचेष्टा पर भी धर्म के वितंडा में उलझे रहे। नहीं कुंती, कभी पैदा हुए होंगे धर्मशूर इस कुरुवंश में। हमारे समय में तो सभी कायर और मूढ़ हैं। हाँ, भीष्म भी। उन्हीं से शुरू होती है यह शोकांतिका। कुंती कह रही है, भोर हो गया, पता ही नहीं चला, पूरी गाथा ही सुना दी आपने तो कुरुवंश की। सुबह कह रही है, मनुष्य के मन की सभी परतें हैं इस गाथा में। जो उन्हें जान लेता है वह अपने को भी जान लेता है, पर बहुत दुष्कर है उन्हें जानना। विदुर का प्रवेश होता है। विदुर,
प्रणाम करता हूँ। क्या रात भर आप लोग बातें ही करती रही, सोई नहीं? सुबह निर्णय करना इतना सरल नहीं था न विदुर। विदुर निर्णय? शुभा कह रही है, हाँ, कुरुवंशियों के साथ वन में जाने का निर्णय। उसकी तो सारी तैयारी हो चुकी है माँ, अब भी संदेह आएगा, चल देंगे। शुभा, मैं नहीं चलूँगी, लेकिन तुम जाओ, कुंती भी जाएगी ही। कुंती और विदुर आश्चर्य से देखते हैं। विदुर, तुम नहीं चलोगी, लेकिन क्यों? फिर तुमको छोड़कर मैं? शुभा, कल तो तुम कह रहे थे कि निर्णय मेरी इच्छा से होगा। विदुर, तुम्हारा निर्णय ही अंतिम होगा माँ। शुभा, फिर सब तैयारी कैसे कर ली जाने की? विदुर, मुझे लगता था कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हें। शुभा, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, निर्भर हूँ तुम पर। कुंती, यह क्या कह रही हैं आप? विदुर, ऐसा सोच सकते हैं भला? मुझ पर यह कोप क्यों माँ? विदुर अपनी माँ से कहता है। शुभा, कोप नहीं है, यह वास्तविकता है। धर्मज्ञ हो तुम, पर कुरुवंश के संग का कुछ तो प्रभाव होगा ही। विदुर, नहीं माँ, तुम कहती हो तो नहीं जाएंगे उनके साथ, पर आरोप न लगाओ मुझ पर। शुभा, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मेरे कहने से नहीं जाओगे, पर जाने का मन तो है ही तुम्हारा, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए, वही उचित है तुम्हारे लिए। उस वंश से बंधे हो तुम। कुंती भी जाएगी ही, यह भी बंधी है कुरुओं से। इसके पुत्र कुरु न माने जाएं, पांडु तो थे ही, मैं जानती हूँ जाएगी यह। महाराज पांडु की स्मृति अलग नहीं होने देगी इसे कुरुवंश से। कुंती, नहीं गई तो लोग कहेंगे पांडवों ने निकाल दिया उन्हें। मैं साथ रही तो कोई नहीं कह पाएगा यह। फिर अब राजप्रसाद में रहने का मन भी नहीं है माँ। विदुर, लेकिन तुम क्यों नहीं चलोगी माँ? क्या करोगी यहाँ अकेली? मैं यहीं रुक जाता हूँ फिर। शुभा विदुर से कहती है, नहीं विदुर, तुम्हारा मन यहाँ कष्ट पाएगा और मेरा वहाँ। वन गमन ही करना होता तो मुझे तो तभी चली गई होती माता सत्यवती के साथ। तब यह भयंकर नरसंहार तो न देखना पड़ता इन आँखों को। मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी इस वंश के परंपरा के अंत की, हस्तिनापुर के कुरुमुक्त होने की। आज यह मुहूर्त आया है और आज ही तुम चल देने के लिए कहते हो मुझे। विदुर, पांडव भी तो कुरुवंशी ही हैं। शुभा, मैं नहीं मानती है। इस युद्ध में दुर्योधन जीत गया होता, पांडव सब नष्ट हो गए होते, तो क्या तुम्हारा अंधा भाई और सभी कुरुवंशी वनगमन करते? बोलो। विदुर चुप रहते हैं। नहीं करते। धृतराष्ट्र और गांधारी जाएं तो समझ भी आता है, पर सभी कुरुवंशी? विदुर, हो सकता है उन्हें नई राजव्यवस्था में वह सम्मान प्राप्त न हो। शुभा, सम्मान उसके अधिकारी हैं वे। अन्यायी राजा को जो त्याग तक नहीं सकता, वह सम्मान का अधिकारी कैसे हो सकता है? फिर भी पांडवों में औचित्य का विचार है, अन्यथा धृतराष्ट्र को वन धन नहीं मिलता अपने बेटों के प्रेत कर्म के लिए। विदुर, मुझे पांडवों से कितना प्रेम है यह तुम जानती हो माँ। उनसे किसी द्वेष के कारण जा रहा हूँ ऐसा नहीं है। पूरा जीवन महाराज धृतराष्ट्र के साथ बीता है, बस इसलिए। शुभा उससे कहती है, जानती हूँ अंधे से मोह है तुम्हें, भाई जो हो उसके, इसलिए कहती हूँ तुम्हें जाना होगा। मैं यहीं रहूँगी इस कुरुमुक्त नगरी में। वर्षों से अभिलाषा थी कुरुमुक्त राज्य में जीवन बिताने की, अब वह पूरी होती है। इस समय और कहीं नहीं जाना चाहती। मेरी देखभाल की चिंता मत करो, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। विदुर, लेकिन इस वृद्धावस्था में माँ को छोड़कर। शुभा, पांडव तो अपनी माँ को वन गमन तक करने दे रहे हैं। माता सत्यवती सभी सुविधाओं को छोड़कर वन गमन कर गई थी अपनी पुत्र वधुओं के साथ। मैं तो नगर में हूँ जहाँ विदुर की माँ को कोई कष्ट नहीं होगा। विदुर, लेकिन कुरुमुक्त प्रदेश का यह आग्रह क्यों है तुम्हारा? शुभा, तुमने देखा होता वह सब अनुभव की होती युवती सत्यवती की मनोदशा, जब वह अशक्त वृद्ध की कामातुरता को संतुष्ट करने का माध्यम बनने को विवश थी। अम्बा का आत्मदाह क्योंकि उसे कोई स्वीकारने को तैयार न था। अंबिका की वेदना जब वह अनिच्छापूर्वक अपनी देह सौंप रही थी।
जिसकी वह कामना कर सकती, वह एक मूढ़ प्रतिज्ञा में बंधा था, सृष्टि की विरोधी प्रतिज्ञा में शापग्रस्त हो जैसे। यह सब देख पाते तब तुम जानते वेदना क्या होती है। नहीं विदुर, तुम यहाँ नहीं रहोगे, यह मेरा आदेश है। तुम जाओ और मुझे यहीं रहने दो, इस नए हस्तिनापुर में, अपनी मुक्ति में। मंच पर धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। इस प्रकार आज हमारा हस्तिनापुर नाटक पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।